हाय मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के दांत निकलने के बारे में। मेरी बेटी अभी 28 महीने की हो चुकी है और जब वो 2 साल की थी तभी उसके सारे दांत निकल गए थे और मेरा बेटा इस मंथ 8 महीने का हो गया है और अब मुझे कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स दिख रहे हैं जिससे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि उसका टीथिंग फेज स्टार्ट हो गया है। बट आवे के टाइम में मैं इतना क्लियर नहीं थी। जब उसका टीथिंग फेज स्टार्ट हुआ था मुझे समझ ही नहीं आता था कि उसके बिहेवियर में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एज न्यू पेरेंट मुझे इतना आइडिया ही नहीं था टीथिंग फेज के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि कितना अच्छा हो कि हमें पहले से ही पता हो कि हमारे बच्चे का टीथिंग फेज स्टार्ट होने वाला है, वो साइंस हम पहले से ही पहचान जाएं तो हमारा और बेबी का ये जो टीथिंग फेज है वो बहुत ही स्मूथली जाता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि बच्चों के दांत कौन सी एज से निकलना स्टार्ट होते हैं। फिर हम बात करें कि बच्चों का कौन सा दांत किस एज में निकलता है, यानी कि पहले कौन सा दांत आता है, फिर उसके बाद कौन सा दांत आता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी 9 ऐसे कॉमन सिम्टम्स जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे के दांत निकलने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे मिथ्स जो मोस्टली हम बच्चे के टीथिंग से जोड़ लेते हैं बट उसका टीथिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में क्लियर करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बट उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मुझसे पर्सनली जुड़ सके, और साथ ही साथ नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उस पर प्लीज़ जल्दी से क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे के दांत कौन सी एज में आते हैं। तो नॉर्मली बच्चे के जो दांत है वो 6 महीने से निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मोस्टली 2 साल तक निकलते हैं। लेकिन किसी किसी केस में बच्चों के दांत बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, जैसे बच्चा 3-4 महीने का है तब भी बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और किसी किसी केस में बच्चे के दांत 9 या 10 महीने में भी निकलना शुरू होते हैं, जैसे कि मेरी बेटी का पहला दांत आया था 9 मंथ में। तो किसी किसी केस में ऐसा भी हो जाता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चा 1 साल का हो गया है या उससे ऊपर है और आपके बेबी का एक भी दांत नहीं आया है तो प्लीज़ उसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे में किसी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो रही हो और इसी वजह से आपके बच्चे के दांत निकलने में देरी हो रही हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे का कौन सा दांत कौन सी एज में निकलता है। तो टोटल जो बच्चे के दांत आते हैं वो आते हैं 20 दांत, 10 ऊपर के और 10 नीचे के। और ये जो दांत होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बच्चों के दूध के दांत, यानी कि मिल्की टीथ्स, जिन्हें हम बेबी टीथ्स भी बोलते हैं। लेकिन ये दांत टेम्परेरी होते हैं, जो कि जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो टूटने लग जाते हैं और उनकी जगह आते हैं परमानेंट दांत। तो नॉर्मली बच्चों के पहले नीचे के दांत आते हैं, उसके बाद ऊपर के दांत आते हैं। बट किसी किसी केस में ऊपर के दांत भी पहले आ जाते हैं फिर नीचे के आते हैं, जैसे कि मेरी बेटी के ऊपर के दांत आना पहले स्टार्ट हुए थे, उसके बाद उसके नीचे के दांत आते थे। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। और किसी किसी केस में जो है बच्चे का एक एक दांत करके आता है, जैसे पहले नीचे का एक दांत आया, फिर थोड़े गैप के बाद दूसरा दांत आया। बट किसी किसी केस में ये जो दांत होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, यानी कि पहले एक दांत आता है और एक दांत पूरा निकलता भी नहीं है, साथ ही साथ बच्चे का दूसरा दांत भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। मेरी बेटी के साथ ऐसा ही हुआ था, उसके दांत पेयर्स में आते थे, पहला एक दांत निकलता था साथ ही दूसरा दांत भी निकल जाता था। और यही एक रीज़न है कि मेरी बेटी के दांत थोड़ी लेट आए थे, यानी कि 9th मंथ में निकलना स्टार्ट हुए थे, लेकिन 2 साल से पहले ही उसके सारे दांत निकल गए थे। तो चलिए अब मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ कि बच्चे का कौन सा दांत कौन सी एज में आता है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले निकलते हैं ये जो लाल रंग के दांत देख रहे हैं आप, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, इन्हें हम सेंट्रल इंसिजर बोलते हैं, बीचों बीच वाले। नॉर्मली तो नीचे के दांत आते हैं पर किसी किसी केस में ऊपर के 2 दांत भी पहले निकल जाते हैं। ये नॉर्मली बच्चों के 6 से 12 महीने के बीच में ये चारों दांत आ जाते हैं। उसके बाद निकलते हैं ये जो आप येलो कलर के टीथ देख रहे हैं, 2 ऊपर के येलो कलर के टीथ और 2 नीचे के येलो कलर के टीथ। ये जो बीच वाले दांत है उसके साइडों में जो दांत दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम बोलते हैं लेटरल इंसिजर, और ये मोस्टली बच्चों के 9 से 16 महीने के बीच में आ जाते हैं। इसके बाद निकलते हैं बच्चों के फर्स्ट मोलर टीथ, यानी कि ये जो ब्लू वाले टीथ आप देख रहे हैं, इसमें भी 2 ऊपर के दांत होते हैं और 2 नीचे के दांत होते हैं। ये दांत थोड़े मोटे होते हैं और इसीलिए बच्चों को थोड़ा पेन होता है ये दांत निकलने में। और ये जो दांत होते हैं वो मोस्टली 13 से 19 महीने के बीच में, यानी कि 13 से 19 मंथ्स के बीच में दांत आ जाते हैं। इसके बाद निकलते हैं बच्चों के ग्रीन वाले दांत, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं लेटरल इंसिजर और फर्स्ट मोलर के बीच के जो दांत होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कैनाइन
कैनिंग टीथ। ये थोड़े नुकीले होते हैं, यानी कि शार्प टीथ बोलते हैं इन्हें, और इसे निकलने में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये मोस्टली बच्चों के 16 से 22 महीने के बीच में ये वाले दांत आ जाते हैं और सबसे एंड में निकलते हैं। ये जो आप पर्पल वाले दांत देख रहे हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, इन्हें हम बोलते हैं सेकंड मोलर टीथ्स। ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, इसीलिए काफ़ी पेन होता है बच्चों को, और ये मोस्टली बच्चों के 23 से 31 महीने के बीच में ये वाले दांत बच्चों के आ जाते हैं। इन्हें हम बच्चों की जाड़ भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको इस चार्ट की हेल्प से अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि बच्चे का कौन सा दांत कौन सी एज तक निकल जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ 9 ऐसे कॉमन सिम्टम्स जो कि अगर आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो हो सकता है कि उसका टीथिंग फेज स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहला सिम्टम है एक्सेसिव ड्रूलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे की ड्रूलिंग होना। ड्रूलिंग का मतलब होता है लार गिरना, मुँह से सलाइवा गिरना, थूक मुँह से गिरना। थोड़ा बहुत थूक बच्चे का गिरता है, लेकिन जब बच्चे का टीथिंग फेस आता है तो बच्चे की जो लार होती है वो बहुत ज़्यादा गिरती है। आजकल मैं इवान को देख रही हूँ, क्योंकि उसका टीथिंग फेस स्टार्ट हो गया है तो इतनी ज़्यादा लार गिराता है कि कभी कभी उसकी टी शर्ट आगे से गीली हो जाती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे का टीथिंग फेस स्टार्ट हो गया है। दूसरा सिम्टम होता है बच्चे का माउथ रैश होना, क्योंकि हमारे बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है मुँह से थूक गिराते हैं, बहुत सलाइवा गिराते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बेबी का माउथ एरिया होता है उसके आसपास रेडनेस आ जाती है या फिर कई बार रैशेस भी आ जाते हैं। मोस्टली बच्चों के मुंह के आसपास या चिन एरिया पे बच्चों के रैशेस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है वो है स्वॉलन गम्स, यानी कि मसूड़ों का फूलना। इनफैक्ट जब आपके बच्चों के मसूड़े फूलते हैं तो वो दिख जाता है, रेडनेस आ जाती है मसूड़े पे बहुत ही ज़्यादा, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे के दांत निकलने वाले हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है दांत निकलने का वो होता है मोर बाइटिंग। जब बच्चों के दांत निकलने वाले होते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है मसूड़ों में, इसीलिए वो जो कुछ भी देखते हैं वो सीधा मुंह में डाल लेते हैं, चाहे वो उनका कोई टॉय हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे फिर वो कोई बर्तन हो, मतलब उन्हें जो मिलता है वो मुंह में डाल लेते हैं, और अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो सीधा अपनी उंगली ही चबाने लग जाते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है बच्चों के दांत निकलने का। नेक्स्ट सिम्टम होता है इरिटेबिलिटी, यानी कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा परेशान होना और बहुत ही ज़्यादा रोना। जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होते हैं, और क्योंकि वो बोल के बता नहीं सकते अपना पेन, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, और ऐसे में बच्चा काफ़ी बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में, जो कि है रिजेक्टिंग फूड। इस टाइम पे बेबी को मसूड़ों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें सॉलिड फूड खाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और कई बार उनकी भूख भी काफ़ी कम हो जाती है, और ऐसे में बच्चे सिर्फ लिक्विड फूड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम है वो है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि बच्चे अगर आपके अच्छे से सोते हैं रात को, लेकिन सडनली आप देख रहे हैं कि उठ के रोने लग जाते हैं या फिर ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपके बच्चे का टीथिंग फेज स्टार्ट हो गया है। ये भी बहुत ही आम बात होती है जब बच्चों के दांत निकलते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, उनके इतनी ज़्यादा उल्कुली मच रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है कि वो ठीक से सो ही नहीं पाते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, जो कि है ईयर पुलिंग, यानी कि कान का खींचना, क्योंकि जो मुंह की नसें होती हैं वो कान तक जाती हैं, और तो इसीलिए बच्चे अपने कान खींचते हैं। मैं आजकल इवान को देख रही हूँ, वो कभी कभी अपने कान खुजाता है, कभी कान खींच रहा होता है। तो ये भी बहुत ही कॉमन चीज़ होती है बच्चों में जब दांत निकलने वाले होते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें आराम मिल सके। जो लास्ट सिम्टम है लो फीवर। मैं इसे फीवर नहीं बोलूँगी, क्योंकि फीवर बच्चों में मोस्टली 100 से ऊपर को माना जाता है। इसमें बच्चों की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 99 या 99.5 के अराउंड होता है, और वो इसीलिए क्योंकि बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके मसूड़े निकल रहे होते हैं, और यही एक रीज़न है कि बच्चों की बॉडी जो है वो थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी सी गर्म रहती है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को बुखार है, बस क्योंकि उसका टीथिंग फेज चल रहा है इसलिए बच्चे की बॉडी थोड़ी ज़्यादा गर्म है। तो ये थे 9 ऐसे कॉमन सिम्टम्स जो कि अगर आप अपने बच्चे में देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे का टीथिंग फेज स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे मिथ्स जो हम टीथिंग से जोड़ लेते हैं बट उसका टीथिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो नॉर्मली मैंने सुना है कि जब बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं या फिर फीवर आ जाता है और बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो मोस्टली हम उसको टीथिंग से जोड़ लेते हैं, बट टीथिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चे का टीथिंग फेज चल रहा होता है तो वो कुछ भी उठा
के मुंह में डाल लेता है, जिसकी वजह से जो उस पर लगे जर्म्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं वो मुंह में चले जाते हैं और इसी वजह से उनको थोड़ा बहुत स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। इसके दांत निकलने से कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ इसे टीथिंग से मत जोड़िएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, और अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।